हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है सुनने में आ रहे हैं कि BHU BCom एंट्रेंस का पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आया था एंड सारे पोर्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आए थे, सब कुछ पोर्शन जो है वो डिफिकल्ट आए थे। अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की होती तो आप जो है पेपर बहुत ही अच्छा करके आए होंगे, राइट। मैं जो है यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि मैथ्स का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था। आपका जो है जो अभी तक 10th तक का पोर्शन आता था वो जो है अब 11th एंड 12th का पोर्शन जो है इस बार पूरा एंटायरली जो है 11th एंड 12th के क्वेश्चन जो है इसमें पुट कर दिया था। तो इस वजह से जो बहुत से बच्चे 11th एंड 12th में मैथ्स ऑप्ट नहीं किए थे उन्होंने जो है मैथ्स टच भी नहीं किया है एग्जाम में एंड वो जो है सारे के सारे क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। तो आज जो है मैं आपके साथ पूरा पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। मैथ्स में सारा सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, बट मैं जो है उसके करेक्ट आंसर्स आपको बताऊंगी। तो आप जो है ये वीडियो एंड तक देखना एंड आप जो है याद तो होगा ही आपको क्वेश्चन, ठीक है। जो ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं उनको क्वेश्चंस याद होंगे एंड ऑफलाइन वालों के पास तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर है ही, तो आप जो है अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। स्टार्ट एंड वन मोर थिंग, मैं जो है सेट वन, ठीक है, सेट वन डिस्कस करने जा रही हूँ एंड उसी के अकॉर्डिंगली मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी सेट वन के अकॉर्डिंगली। एंड क्वेश्चंस जो है नो डाउट सारे सेट में सेम है, बस जो है क्वेश्चन जम्बल्ड हैं, तो आप जो है क्वेश्चन के साथ जो है सॉल्यूशन देखिए एंड उस हिसाब से जो है आप अपना पेपर जो है एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने क्या करके आया है। Starting with question number one. Question number one is horizontal analysis is also known as, ठीक है, horizontal analysis ये जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से सेट वन आपका स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है horizontal analysis is also known as, यहाँ पे जो है चार ऑप्शंस दिए थे, डायनामिक एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, ऑल ऑफ द थ्री। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन वन करेक्ट होगा, दैट इज डायनामिक एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर टू, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर द फॉर्म ऑफ, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, वर्टिकल एनालिसिस होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होता है या नन ऑफ द थ्री, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर थ्री, वर्टिकल एनालिसिस यूजेस फाइनेंशियल डेटा ऑफ अ कंपनी फॉर, ठीक है। तो वर्टिकल एनालिसिस ये तो आप देख ही रहे हो कि आपका एक सीक्वेंस में है, एक ट्रेंड है, तो ये जो है डेटा सेवरल ईयर्स की यूज कर सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेवरल ईयर्स। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर वन दिया है, लिक्विडिटी रेशियो मेजर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ कंसर्न। सेकंड ये तो गलत है बिल्कुल, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर टू होगा। ऑप्शन नंबर थ्री अगेन इट इज रॉन्ग, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट, ये रॉन्ग है। एंड फोर्थ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न, ये भी जो है रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर टू, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो इज द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव, करेंट रेशियो दिया हुआ, ये तो बहुत ही सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा था आपसे। करेंट रेशियो दिया है 2/5 और करंट लाइबिलिटीज दी है 25,000, आपको करंट असेट निकालना था, ठीक है। तो जब आपका करंट रेशियो दिया है 2/5 मतलब CA/CL, करंट असेट बाय करंट लाइबिलिटीज कितना हो गया, 2/5 हो गया, और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है 25,000, आप जो है पुट कर दो उसमें, ठीक है। तो आपका जो है सॉल्यूशन खुद ही आ जाएगा, CA/25,000 इक्वल टू 2/5। इस हिसाब से करंट असेट आपका कितना आ जाएगा, 10,000। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर मीन्स ऑप्शन थ्री आपका करेक्ट है 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पर जो है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना था, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट ऐड करना होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने होंगे, तब जाकर के आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, ठीक है, सेल्स कैसे आएगी, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके नेट सेल्स आएगी। तो यहाँ पर जो है आप सोल्व जब इसको करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 16.67%, आपका ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन, कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज इज,
ठीक है। तो अगर कैश पेमेंट की बात कर रहा है टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, ये जो है आपकी कौन सी एक्टिविटी है? ठीक है, ये जो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हमें कैलकुलेट करना है। ये जो है ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो है पास्ट ईयर के पेपर्स में है एंड एग्जैक्ट मैंने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। ठीक है, आप जो है वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं फॉर द सॉल्यूशन। इसका आंसर होगा 95,000, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेट टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी? ठीक है, इसमें से जो है कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? सीधे सीधे जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द रेशियो इज low, the firm is said to have favorable indication. This applies to which ratio? तो ये भी जो है आपका 2019 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है एंड ये वापस से 2020 में पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो है आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग रेशियो, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग रेशियो, ये कम होनी चाहिए तो सिचुएशन फेवरेबल होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, डेट इक्विटी रेशियो इज अ सब पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है प्रीवियस ईयर से। यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो? इसमें से जो है कैश आउटफ्लो जिससे पैसे बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Question number 13, which item are not added to the net profit for calculating cash from operating activities? ठीक है, इसमें से जो है कौन सा आइटम ऐड नहीं किया जाता नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए while calculating cash from operating activities? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सिर्फ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इसको ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, अब जो है हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इफ अ मशीनरी इज परचेज्ड, हाउ विल it be treated while preparing cash flow statement as per AS3? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मशीनरी परचेज की जा रही है तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू establish relationship between revenue from operation and other items of statement of profit and loss. नेक्स्ट, द फंक्शन, अब जो है यहां से आपका फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ सेबी इंक्लूड्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द 3। ठीक है, ये तीनों ही मींस रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंक, रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द 3। Which one of the following is malpractice in securities? आंसर होगा all of the 3. Next, who is not a player of primary market? Speculator. Next, regulation of debt securities are issued by SEBI. Next, 20 का, a security should be bought when? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, market price is less than its book value. Question number 21, the maximum maturity period for which the commercial paper is issued is 12 months. नेक्स्ट, कमर्शियल पेपर्स आर अनसिक्योर्ड, ये जो है आपका 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ कमर्शियल डिपॉजिट इज 1 लाख। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कमर्शियल डिपॉजिट्स? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द 3। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ मेरिट ऑफ ट्रेजरी बिल? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पुअर यील्ड। Which one of the following is a feature of treasury bill? इसका आंसर होगा all of the 3. Next, perpetual bonds have option number 1, indefinite life. Question 28, deep discount bonds are also called all of the 3. Next, listing of debt security is, इसका आंसर होगा option number 3, mandatory and voluntary both. Question number 30, which one of the following is a merit for the investors when investing in debentures? ठीक है, debentures में इन्वेस्ट करने की मेरिट्स बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट ऑल ऑफ द 3. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, who has emphasized the situation of wantlessness in economics? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, J.K. मेहता. Question 32, demand curve slopes downward left to right because of. ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द 3.
नेक्स्ट, कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, कंज्यूमर सरप्लस आपका किस चीज पे बेस्ड है? ऑप्शन नंबर 1 डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more units of commodity is consumed, marginal utility, option number 2, begins to decrease. Next, cardinal approach of utility is given by, option number A, Alfred Marshall. Question 36, in the field of consumption, law of equimarginal utility is also known as, option number 1, law of maximum satisfaction. 37, in which market advertising expenses are the least, option number 2, monopoly. Question 38, in which kind of market a firm is a price taker? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, perfect competition. Question 39, in a very short period, in determination of market price, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, demand has more impact. Question 40, the concept of monopolistic competition was presented by, option number B, E.H. Chamberlain. ठीक है, E.H. Chamberlain. Next, which of the following is not an attribute of monopoly? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मार्केट. क्वेश्चन 42, इन द लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मेक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मींस नॉर्मल प्रॉफिट. 43, द कॉन्सेप्ट ऑफ किंग डिमांड कर्व हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, ऑप्शन नंबर 1, पॉल स्वीजी. नेक्स्ट, gross domestic product at constant price is called real GDP. Next, 45, which of the following is not a method of estimating national income? ठीक है, इसका आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इन्वेस्टमेंट मेथड. क्वेश्चन 46, which country was the first to adopt gold standard? इसमें से कौन सी कंट्री जो है सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड अडॉप्ट की थी? ग्रेट ब्रिटेन. Who was the first to talk about सिममेटलिज्म? ठीक है, सिममेटलिज्म के बारे में सबसे पहले बोला था मार्शल ने. Which from the following is not the characteristics of gold parity standard? इसमें से जो है गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? 48 का होगा 4, कन्वर्टिबिलिटी इनटू गोल्ड. क्वेश्चन 49, द फिक्स्ड फिडुशरी सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय इंग्लैंड इन, इंग्लैंड में कब अडॉप्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर 2, 1844. Which is not the merit of paper standard? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नॉन इलास्टिक. क्वेश्चन 51, who has said the soul of currency is not in material of the units but in the legal ordinances which regulate their use? ऑप्शन 51, 51 का ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज फ्रेडरिक नैप. नेक्स्ट, with reference to effects of inflation, which from the following is not true? क्वेश्चन 52 का ऑप्शन होगा 3, इंक्रीज इन सेविंग्स. 53, which from the following is the oldest theory of determination of money value? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्टेट थ्योरी ऑफ मनी. नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ सेंट्रल बैंक्स? ठीक है, सेंट्रल बैंक की मदर जो है किसको बोला जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड को बोला जाता है. 55 का भी क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? ठीक है, सेंट्रल बैंक का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. क्वेश्चन 57, विच कमर्शियल बैंक हैज बीन मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक रिसेंटली? तो ये मैंने जो है को करंट अफेयर्स में बताया था. इसका आंसर क्या होगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, इन द पेड अप कैपिटल ऑफ अ रीजनल रूरल बैंक द शेयर ऑफ स्पॉन्सर्ड बैंक इज, ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, कितना? 35%. एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ईच बैंक वाज, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 5 करोड़. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, from the following which is the reason for creating special purpose vehicle? इसका आंसर होगा all of the 3. next, question 61, with reference to flexibility of operation the most suitable form of business organization is, सबसे ज्यादा flexibility किसको होती है? sole proprietorship को. uncertain span of life is a feature of sole proprietorship. next,
Which from the following is not a feature of a partnership firm? इसमें से जो है कौन सा partnership firm का feature नहीं है? Option number 3, that is free transfer of shares. Next, who from the following regularly attends the office of a company? Option number 3, managing director. Question 65. As per the Companies Act 1956, every company shall hold the first meeting of the board of directors within how many days of the date of its incorporation? Answer होगा इसका 30 days. Next, which from the following is also known as vertical organization? Line organization. ठीक है, इसका आंसर है line organization, option number 2. 67. Which from the following is not a staff position? इसमें से कौन सा जो है staff position नहीं है? Option number 3, general manager. 68. With reference to line and staff organization, the staff जो है अपने डिपार्टमेंट के वर्क के लिए fully responsible होते हैं, इसका आंसर होगा fully responsible. Next, the line organization has many advantages except the following. इसमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर 4, prompt communication जो है ये पॉसिबल नहीं है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसका आंसर होगा आपका 4, prompt communication. Which from the following is not a correct statement? Question number 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. In line organization there is more possibility of confusion. Question 71. Which from the following is not correct with reference to disadvantages of vertical combination? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, minimization of competition. 72. If a cement factory, steel mill, sugar mill, leather firm combine together, it is an example of. ये जो है circular combination का example है. Next, Chamber of Commerce is an example of. Chamber of Commerce जो है आपका simple association का example है. Question 74. With reference to forms of business communication, find the odd from the following. इसमें से जो है जो आपका odd one out है वो है cartel. Next, which is called child of distress. ठीक है, child of distress ये इसका भी आंसर होगा आपका cartel. Next, in India the state known for its sandalwood is Karnataka. Next, when was the National Forest Policy declared by Government of India? ठीक है, National Forest Policy कब डिक्लेयर की गई थी? 1952 में. कोरबा कोलफील्ड is located at. ठीक है, कोरबा कोलफील्ड कहाँ पे है? छत्तीसगढ़. Next, a closed economy is an economy in which. ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी आपका कौन सा इकोनॉमी है जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं किया जा सकता, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपकी कंट्री में ही हो रहे हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. Question 80. The fertile land between two rivers is called. Option 2, Doab. 81. Where is the Central Rice Research Institute located? ठीक है, 81 का आंसर होगा 4, Cuttack. 82. Who developed the concept of disguised unemployment? Disguised unemployment जो है जॉन रॉबिन्सन ने जो है डिस्कवर किया था. Question 84. 83. The maximum period for the payment of wages is. ठीक है, इसका आंसर होगा 1 month. 84. In an economy, the sectors are classified into public and private on the basis of. Option number 3, ownership of enterprises. 85. Agriculture Price Commission and Food Corporation of India was constituted. ठीक है, option number 2, 1965. 86. Which of the following is not a characteristic of capitalist economic system? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रल प्लानिंग. 87. According to the Industrial Dispute Act and Industrial Dispute में arise. ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत से बच्चों ने ऑल ऑफ द 3 मार्क किया होगा, जो कि गलत है. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. क्वेश्चन 88. इन इंडिया लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ. तो लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रहा है, फर्स्ट पॉलिसी की बात नहीं कर रहा है. इसका आंसर क्या होगा? 1991. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कोर इंडस्ट्रीज? इसमें से कोर इंडस्ट्रीज सारी ही है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द 3. The major provisions for employee welfare are contained in Factories Act 1948. With reference to significance of planning, which from the following is not at all correct? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, check on hasty decisions. 92. In the planning process, follow up is last step. 93. A plan made by foreman in a factory is an example of low level plan. 94.
प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। 95 में बोल रहा है व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज वर्ब इट मींस, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्रोसेस। 96 take away our factories, take away our trade, our avenues of transportation or money leave nothing but our organization, and in 4 years we shall have reestablished ourselves. This statement is of, ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 एंड्रयू कार्नेगी। 97 इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन इज, प्रमोशन जो हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली नहीं बनता, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बॉर्न स्पॉन्टेनियसली। 99 which from the following is not an element of direction, answer is 3 that is responsibility, responsibility जो है आपका organizing का part है। क्वेश्चन नंबर 100 with reference to external coordination find out the odd from the following, इसका आंसर होगा employees। नेक्स्ट 101 which of the following is not an advantage of coordination, 101 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा higher absenteeism। 102 who has called direction as the heart of administration, ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 डिमॉक। 103 all should make efforts for achieving the common goals of the organization, this principle is known as option number 4 principle of unity of direction। 104 at break even point there stands a situation of none of the three, क्योंकि break even point पे no profit no loss होता है, तो आइडियल प्रॉफिट कहां से हो जाएगा? नेक्स्ट 105 द बजट विच इज फॉर्मुलेटेड ऑन फ्यूचर assumptions एंड नॉट ऑन द पास्ट रिकॉर्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा जीरो बेस बजट। क्वेश्चन 106 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो बैंकिंग से रिलेटेड आपका फिस्कल डेफिसिट नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 107 which one is not the instrument of monetary policy, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो है इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 गवर्नमेंट स्पेंडिंग। 108 which bank does not deal directly with the public, RBI, Reserve Bank of India, option number 2। 109 the minimum percentage of bank's total deposit which is required to be kept with the Reserve Bank of India, जो रिजर्व बैंक के पास जो है जमा करके रखना है वो क्या है, मतलब कि आपको मेंटेन करके रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वो है आपका कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर 1। 10 फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर है गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन 111 व्हाट डज अ गवर्नमेंट बजट शो, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यूज। 112 द इंडियन इनकम टैक्स इज डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। 113 the headquarter of GST Council is located at Mumbai। Question number 114 the industrial policy of free India was announced in the year 1948। Next 115 goods worth 2000 returned by Shyam were taken into stock but no entry was passed, it is an error of omission। नेक्स्ट 116 परचेजेस आर इक्वल टू, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। बहुत लोग गलती करके ऑप्शन 1 मार्क करके आए होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। 117 ड्रॉइंग्स बाय द प्रोप्रीटर वुड, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 रिड्यूस बोथ असेट एंड ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट which one of the following is not a method of depreciation, option number 2 replacement cost method, ठीक है, ये आपका depreciation का method नहीं है। 119 on 1st January 2015 Mohan purchased a machine for a sum of 1 lakh and it is estimated that its life will be 3 years, he decided to write off depreciation at 40% diminishing value of the asset, What is residual value at the end of the third year। तो मैंने जो है अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपको जो है फॉर्मूला बताया था इसको सॉल्व करने का, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका डिमिनिशिंग वैल्यू से जो है जो आपका रेट निकल के आता है वो रेट इक्वल टू 1 माइनस एन, एन मीन्स नंबर ऑफ इयर्स, रूट ओवर सैल्वेज वैल्यू अपॉन
कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा 21600। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 120, a company issues a share of rupees 10 on which 8 is called up and a shareholder has not paid the call of rupees 2. The amount credited to share capital in respect of such shares will be, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 8 कॉल्ड अप हुआ है, 8 कॉल अप हुआ है, तो यहाँ पे जो है शेयर कैपिटल में ₹8 जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 121, Bajaj Sales Limited issues 20,000 equity shares of ₹20 each to the public. The amount is payable as, ठीक है, आपका एप्लीकेशन पे ₹4, अलॉटमेंट पे ₹4, फर्स्ट कॉल पे ₹6, फाइनल कॉल पे ₹6। यहाँ पर जो है आप देखो, ऑल द मनी हैज बीन रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ओनली one shareholder who has 200 share could not pay allotment money and his shares have been forfeited before making first call. तो यहाँ पर मैंने जो है आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि देखो 200 के हिसाब से जो है ₹4 मिला, मीन्स ₹800 मिल गया। एंड यहाँ पर जो है ये ₹2 के डिस्काउंट पे आपका इशूड है, तो ₹2 जो है ये फोरफीचर से एडजस्ट होगा, मीन्स 200 इंटू 2 400, तो बैलेंस कितना आया 400, ये 400 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 122, a company has to redeem redeemable preference share of the value 1 lakh at a premium of 10%, for which the company has issued 5,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 20%. The amount to be transferred to capital redemption reserve. तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखना, प्रीमियम को इग्नोर करके आपको कैलकुलेशन करनी है। इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा 50,000। 1 लाख में 50,000 माइनस करेंगे 50,000। नेक्स्ट, व्हेन ओन डिबेंचर्स आर कैंसल्ड, ठीक है, तो इसको जो है हम किस में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये आपका क्या होगा, ये जो है कैपिटल लॉस है। नेक्स्ट 125, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, ऑप्शन नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। नेक्स्ट 126, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू, किसमें ट्रांसफर करना है, ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, एट द टाइम अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज इज टू बी मेड फॉर, ठीक है, तो यहां पर जो है रीवैल्यूएशन क्यों करना है, बेनिफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के लिए, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 128, which one of the following item will be added in debit balance of cash book in the preparation of bank reconciliation statement? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, that is check sent to the bank for collection but not entered in cash book. 129, an amount of 1,000 is debited twice in the passbook when overdraft as per cash book is the starting point. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1,000 will be added। ये भी जो है प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ 130 का जो है मैं सिर्फ अब मैथ्स के पोर्शन के आंसर्स आपको डिक्टेट कर रही हूँ। 130 का 2, 131 4, 132 2, 133 1, 134 4, 135 4। अच्छा, sorry, I am discussing the set wise, right? So let me go through the questions also. यहाँ पर 130 क्वेश्चन नंबर है, द वैल्यू ऑफ साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 डिग्री इज, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ आई 592 प्लस आई 590, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका होगा -1। नेक्स्ट, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 1 + 3i अपॉन 1 - 2i इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज √2 इंटू कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। 133 का 133 क्वेश्चन है, 17th and 18th टर्म इन द expansion of 2 + a to the power 50 are equal, then value of a is, ठीक है, इसका आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1। नेक्स्ट 134, if m times of mth term of an AP is equal to n times of nth term of an AP, then m plus n nth term of an AP is equal to, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 0। 135, if A, B and C are in GP and X and Y are the arithmetic means AM of AB,
and B C respectively, then A by X plus C by Y is equal to, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 that is 2. Next 136, the value of K for which the line K minus 3x minus 4 minus K square into Y plus K square minus 7K plus 6 is equal to 0 is parallel to the X axis. तो यहाँ पर जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सीधे सीधे आपकी K की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी. 136 का आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है, K इक्वल टू 3. 137, limit x to the power 5 minus a to the power 5 upon x by x minus a equal to 405. Find the value of a. ठीक है, 137 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 that is a is equal to plus minus 3. अब जो है 139 है 3 plus 1 by 4 into 3 plus d plus 1 by 4 square into 3 plus 2d plus, ठीक है, अप टू इंफिनिटी इक्वल टू 8. देन द वैल्यू ऑफ डी इज, इसका आंसर जो है 9 होगा. यहाँ पर ऑप्शन में 9 कहीं पे भी नहीं दिया है. 139, इफ x, 2x plus 2 plus 3x plus 3 are in GP, then fourth term is, ठीक है, फोर्थ टर्म इसका आपका होगा minus 13.5. 140, if the roots of the equation x square minus px plus q equal to 0 differ by unity, then इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 p square equal to 4q plus 1. 141, if nc15 equal to nc8 find the value of nc21. ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 that is 253. Next, the number of ways in which 8 distinct toys can be distributed among 5 children is, तो 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 5 to the power 8. ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है 5 to the power 8. 143, find the number of terms in expansion of 2x minus 3y to the power 9. तो यहाँ पे n plus 1 आंसर है that is 10. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. 144, find out the value of the following. ठीक है, जब आप यहाँ पे 1 by 3 plus 1 by 3 into 3 to the power 3 plus 1 by 5 into 3 to the power 5 plus 1 by 3 7 into 3 to the power 7 plus up to infinity, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो है इसमें आ जाएगी ऑप्शन नंबर 3 that is 1 by 2 log e2. Next question number 145, which of the following is not an integral data type in Java. ठीक है, कौन सा जो है इंटीग्रल डेटा टाइप नहीं है जावा का? आंसर विल बी बाइट, ऑप्शन नंबर 3. 146, वन फंक्शन मेनी डेफिनेशन इज कॉल्ड. 146, ऑप्शन नंबर 2 फंक्शन ओवरलोडिंग. 147, which of the following blocks is always executed in Java program? Option number 3 finally. 148, which one of the following statement terminate the complete execution of a loop? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 that is break. 149, which of the following is not an entry controlled loop? इसका आंसर होगा none of these, ये तीनों ही entry controlled loop हैं. Next, which and the last question, which of the following memory is meant for permanent storage? इसका आंसर होगा secondary memory. So students, I have discussed all the answers with you. एंड अगर आपको किसी भी आंसर में कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. आई क्लियर इट आउट. सो आप जो है बिल्कुल भी निराश मत होइए, इस बार जो है कट ऑफ आपका कम जाने वाला है. एंड आप जो है पैनिक मत होइए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए. आप पेपर चेक कर लीजिए बट पैनिक बिल्कुल भी मत होइए. देयर विल बी सम सॉल्यूशन फॉर यू, राइट? स्टूडेंट्स, ये जो भी मैंने आंसर्स मार्क किए हैं ये मैंने कोशिश किया है कि अपने साइड से मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एकदम एग्जैक्ट दूं. बट यू मे वेट फॉर द आंसर की ऑफ BHU. ठीक है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा डाउटफुल हो सकते हैं बट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जितना भी मैंने कोशिश की है, मैंने जो है सारे आंसर्स जो हैं आपको करेक्ट देने की कोशिश की है. कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय.